नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वैसे टॉपिक को शेयर करने वाला हूं जो आपके शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही आज का टॉपिक है कि आपको आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में ही आपके काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करने होंगे ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो चलिए साथ ही वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चूँकि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जहां पे आप आसानी से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो भी आपके पास बातें शेयर नहीं किया था, वह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए मैट्रिक के अंक पत्र, यानी आपके पास 10th का मार्कशीट होने चाहिए। अगर आपने BSEB बोर्ड से यानी बिहार बोर्ड से अगर आपने 10th किया है तो आपको बिहार बोर्ड के अंक पत्र चाहिए। अगर आपने CBSE से किया है तो CBSE के आपके पास अंक पत्र होने चाहिए। कुल मिलाकर कह लें तो जिस भी बोर्ड से अगर आपने 10th किया है उस बोर्ड का आपके पास अंक जो है प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, यानी साथ ही कह लें सर्टिफिकेट के रूप में आपको मूल प्रमाण पत्र, यानी जो कॉलेज या स्कूल के बाद में मिलते, जब आप पास आउट होते हैं तो 2-3 साल के बाद जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है वो आप ज़रूर उपलब्ध कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी काउंसलिंग के टाइम नहीं हो। ऐसे में साथ ही नंबर 3 पर अगर हम लोग बात कर ले तो इंटर के अंक पत्र चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए काउंसलिंग के समय। इंटर के अंक पत्र आपके पास होने चाहिए, साथ में इंटर के सर्टिफिकेट यानी इंटर के मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। कुल मिलाकर साथ ही आप लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक और इंटर के अंक पत्र और आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए ओरिजिनल। नंबर 3 पर अगर हम लोग बात कर ले, अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी अगर आप 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ही आपकी स्नातक के अंक पत्र लगेंगे और स्नातक के सर्टिफिकेट लगेंगे। अन्यथा आप अगर 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th और 12th के ही आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास लगेंगे। ऐसे में साथ ही स्नातक ग्रेड वाले शिक्षकों को मैं बता दूं कि आप लोग के पास स्नातक के अंक पत्र ओरिजिनल होने चाहिए। साथ में ही स्नातक के जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल सकता है, परंतु अगर उपलब्ध हो जाए तो आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ज़रूर उपलब्ध कर ले। अगर आपके इंस्टीट्यूट यानी जो भी यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई कर रखा होगा, BSc किया होगा या BA किया होगा या BCom किया होगा, तो आपको ज़रूर वहाँ से उस कॉलेज के माध्यम से या उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग ज़रूर उपलब्ध कर ले। यानी कुल मिलाकर कह लें ये तीनों आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती है आपके प्रशिक्षण का, तो प्रशिक्षण के रूप में अगर आपने BEd किया है तो BEd के अंक पत्र चाहिए। अगर आपने DLEd किया है तो DLEd के अंक पत्र आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने BEd के या DLEd के अगर आपने सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है BEd या DLEd के, तो आपके प्रोविजनल से भी काम चल सकता है, परंतु आप ज़रूर BEd या DLEd के ओरिजिनल जो उनके सर्टिफिकेट होते हैं, मूल प्रमाण पत्र होते हैं, वो ज़रूर आप उपलब्ध कर लें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। मैं साथ ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छठे चरण में कुछ नियोजन इकाइयों में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग समस्याएं उत्पन्न हुई थी। बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई था जहाँ पर अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ ही नियोजन इकाई जहाँ पर अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने के लिए बार बार अभ्यर्थियों को टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसे में ज़रूर आप जो है BEd या DLEd के आप अंक पत्र के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। नहीं है तो उसके बजाय जो है प्रोविजनल से भी काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा साथ ही अगर हम लोग बात कर ले तो अगर आपने सीटेट उत्तीर्ण किया है तो सीटेट के अंक पत्र आपके जो डिजी लॉकर से अवेलेबल होते हैं उसका रंगीन कॉपी आप निकाल लीजिए, रंगीन हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, बिल्कुल उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपने BTET क्वालिफाई किया है तो BTET के अंक पत्र आपके पास जो ओरिजिनल होंगे वो यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से वह आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद साथ ही बात कर ले सीटेट या BTET के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, यानी सीटेट या BTET के सर्टिफिकेट अगर है तो काम चलेगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है साथी मैं आपको बता दूं, सीटेट या BTET में बहुत सारे ऐसे शिक्षक भर्ती हैं जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू पास आउट होते हैं, यानी क्वालिफाई हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि महिला जो होती है यानी जनरल महिलाओं के लिए बिहार में रिजर्वेशन है। ऐसे में 82+ भी जिनके मेधा यानी 82+ भी जिनके अंक अगर आए हैं सीटेट में तो वो भी महिला क्वालिफाई हैं, बशर्ते उनका
मार्कशीट तो अवेलेबल हो जाता है डिजी लॉकर पे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो पाता है। रीज़न साथ ही यह है कि उनके जो है वह क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन बिहार में रिजर्वेशन के तहत तो वह क्वालिफाई है और वो बिहार शिक्षक बहाली में आसानी से पार्टिसिपेट करेंगे भी, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके बाद साथ ही बात करें तो सीटेट बीटेट आप लोग समझ गए होंगे, अंक पत्र भी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जिनके पास अगर दोनों हैं तो दोनों आप लोग बिल्कुल अवेलेबल रखें। उसके बाद आता है आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र आप ब्लॉक लेवल का बना लें, बिल्कुल कोई इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आपको। ब्लॉक लेवल अर्थात जो रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है या कह सकते हैं सर्कल ऑफिसर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, वो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र रहने चाहिए, यानी सीओ या आरओ के द्वारा जो बनता है वो आपके पास ब्लॉक लेवल का होने चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास ऑलरेडी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह आपके कोटि को इंडिकेट करेगा आप किस कोटि के अभ्यर्थी हैं, बीसी के हैं या कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस के हैं या कह सकते हैं अदरवाइज एससी एसटी के हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से ही आपको कोटि का अर्थात आपके कैटेगरी का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र आप जरूर बनाएं। इसके अलावा साथ ही बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो यूआर कैटेगरी से जो अभ्यर्थी आते हैं, अगर वो चाहते हैं तो मैं ईडब्ल्यूएस बनवा लूँ तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो सारे अभ्यर्थी आ सकते हैं जिनको कोई कह सकते हैं आरक्षण अगर नहीं है तो वो सारे जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन परंतु अगर आपके पास अगर आरक्षण है तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा नियोजन के समय में। इसके अलावा साथ ही बात कर ले, अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं, BC2 से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें, ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, आपके नियोजन के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपको यानी आरक्षण का भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं तो दिव्यांग वाले शिक्षक अभ्यर्थी का मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, आप लोग ज़रूर अपने दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो ज़रूर आप लोग उपलब्ध कर लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपको ना हो, और दिव्यांग का जो 4% रिजर्वेशन है वो भी आपको ज़रूर इसका लाभ आप लोग को मिलेगा, इसलिए आप लोग सर्टिफिकेट ज़रूर उपलब्ध कर लें। इसके अलावा फोटोग्राफ आपके पास नवीनतम होने चाहिए और रंगीन होने चाहिए, यानी फोटोग्राफ आपके पास जो होने चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास बिल्कुल रंगीन होने चाहिए, साथ में नवीनतम अर्थात नया नया जो बना होगा, जिसमें 5 दिन 10 दिन पहले होगा, बिल्कुल आप लोग अभी नहीं बनाएं, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग आसानी से, चूँकि फ़ोटो वगैरह बनाने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो आसानी से आप लोग इसे बना ही सकते हैं। तो साथ ही कुल मिलाकर आप लोग सारे के सारे बातों को समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी के दादा या नाना कह सकते हैं अगर वह स्वतंत्रता सेनानी अगर रहे होंगे तो उनके सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर उपलब्ध कर लें, ताकि आपको उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चूँकि स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती होंगे, पोता होंगे, चाहे नतनी होंगे, इन सभी को बेनिफिट मिलने वाला है शिक्षक नियोजन में। ऐसे में साथ ही सारे के सारे कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का परेशान आप लोग हैं या किसी प्रकार का प्रश्न आपके पास है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।